हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीता और गीता दोनों ही सगी और जुड़वा बहनें थीं, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में बहुत ही अंतर था। जहाँ एक तरफ सीता गुस्से वाली, मतलबी और पैसे की लालची थी, वहीं दूसरी तरफ गीता शांत, दूसरों के बारे में अपने से पहले सोचने वाली और सीधी थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सभी लोग सुबह के समय एक साथ बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन मीरा उनके घर आती है और सीता गीता की माँ आशा से कहती है, आशा बहन, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। मुझे पूरे मोहल्ले में एक बस तुम्हारे घर पर ही पूरा भरोसा है। मुझे यहाँ से निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए सुबह तुम्हारे घर आ गई। बात क्या है मीरा, ये तो बता। अगर मेरे लायक होगी तो मैं तेरी मदद जरूर करूँगी। बोलना, क्या बात है? बेटी की शादी में कोई परेशानी हो गई है क्या? हाँ आशा, परेशानी तो है। अगर मैंने तेरी बात पहले मान ली होती तो मुझे आज इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बता तो, क्या हुआ है? मैं तेरी मदद जरूर करूँगी। आशा, क्या तू मुझे अपनी बड़ी बेटी सीता का पूरा सोने का सेट 2 दिन के लिए दे सकती है? मेरी बेटी के ससुराल वालों ने कहा है कि सगाई सोने के गहने पहनकर ही होनी चाहिए और मेरे पास अभी है नहीं। अब आई ना आप मतलब की बात पर। इतनी देर से पहेलियां बुझा रही थी आप। सीधी बोलती ना। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आंटी जी इतनी परेशान है और आप उनकी परेशानी का मजाक बना रही हैं। मजाक नहीं बना रही हूँ, सही बोल रही हूँ। हमारे पास कौन से पैसे और गहनों के पेड़ लगे हैं जो हम उनको उठा कर दे दें? सीता, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? और वो गहने मैंने बनवाए हैं और वो मुझसे बात कर रही है, ना कि तुझसे, समझी? लेकिन बनवाए तो मेरे लिए ही है ना, तो किसको देने हैं किसको नहीं, ये मेरी मर्जी है। अच्छा, ऐसी बात है तो अब तो मैं तुम्हारे गहने देकर रहूंगी। 2 दिन की बात है, कौन सा हमेशा के लिए मांग रही है? माँ, लेकिन वो सोने के गहने हैं। अगर कुछ हो गया तो दोबारा कैसे बनवा पाओगी आप? और अगर फिर भी आप आंटी को मेरे गहने देना चाहती हो तो उन्हें मुझे गहने का किराया देना होगा। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आंटी जी की मदद करने की जगह आप उनसे गहनों का किराया मांग रही हैं? आशा, कहने को तो तुम्हारी दोनों बेटियां जुड़वा है, लेकिन वो कहते हैं ना, शक्ल एक होने से गुण और सीरत एक नहीं हो जाती। वैसे ही तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ है। एक इतनी समझदार और निस्वार्थ है तो दूसरी मतलबी और लालची है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी की सगाई हो जाए बस, और मुझे टाइम मिल जाए तैयारी का। मीरा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आशा अपनी दोनों बेटियों और गहनों को लेकर अपनी पड़ोसन मीरा के घर उसकी बेटी की सगाई फंक्शन में जाती है। जहाँ पहुंचकर एक तरफ सीता अपने फोन में लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ गीता मेहमानों की देखभाल करने में लग जाती है। तभी वहाँ बैठी दामिनी की नजर गीता के ऊपर जाती है और वो उसे पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। और फंक्शन खत्म होने के बाद दामिनी मीरा के पास जाती है और उसे अपने मन की बात बताते हुए गीता उसके परिवार वालों के बारे में जानने की कोशिश करती है। और अगले दिन मीरा और अपने बेटे आकाश के साथ आशा के घर पहुंचती है और कहती है, देख, ये तेरी दोनों जुड़वा बेटियों की नसीब की बात है। मेरी बेटी की सगाई में गई तो दोनों ही थी, लेकिन दामिनी जी की नजर गीता पर ही क्यों पड़ी? क्योंकि रिश्ता उसी के नसीब में था। बल्कि मैंने उन्हें तेरी दोनों जुड़वा बेटियों के बारे में बता दिया था, फिर भी उन्हें तेरी छोटी बेटी गीता ही पसंद आई। इसीलिए हाँ कर दे, तेरी बेटी खुश रहेगी, अच्छा परिवार है। अपनी पड़ोसन मीरा की बात सुनकर आशा अपनी बेटी गीता को बुलाकर सबसे मिलवा देती है और दोनों की शादी के लिए हाँ कर देती है। तभी दामिनी पंडित को फोन करके दोनों की शादी की तारीख पक्की करके गीता को अपने घर का खानदानी हार पहना देती है। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीता वहाँ आती है और अपने घर में इतना सारा सामान और गीता के गले में भारी हार देखकर अपनी माँ आशा से कहती है, माँ, आज आपकी कौन सी लोटी लग गई है जो घर में इतना सारा सामान आ गया है? और तुझे इतना भारी हार किसने दिया है? तुझे बाहर घूमने से फुर्सत मिलेगी तभी तो ये घर में क्या हो रहा है तुझे पता चलेगा ना। ऐसा भी क्या हो गया माँ जो आप आते ही सुनाने लगी मुझे? क्या मिस कर दिया मैंने? अपनी छोटी बहन का रिश्ता मिस कर दिया तूने। अगर तू होती तब देखती।
तेरी बहन के लिए कितने बड़े घर से रिश्ता आया था और उन लोगों ने खुद आगे से गीता का हाथ मांगा है, वो भी बिना दहेज के। शायद लोग सही कहते हैं, जुड़वा होने से कोई किसी का नसीब नहीं ले लेता। कहा मैं तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ ढूंढ कर परेशान होती जा रही थी और एक तेरी छोटी बहन का नसीब है जिसे घर बैठे इतना अच्छा और इतने बड़े घर का रिश्ता मिल गया। सब किस्मत की बात है। आपने सही कहा माँ, है तो सब किस्मत की बात। और अब इसकी किस्मत और इसका ये बड़े घर का रिश्ता दोनों ही मैं चुराऊंगी। बहुत सुन ली ये नसीब की बात, अब अपना नसीब मैं खुद लिखूंगी और इतने बड़े घर में शादी तो मेरी ही होगी। आपने सही कहा माँ। सीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सीता अपनी छोटी बहन गीता की शादी तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो जाती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और गीता और आकाश की शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ एक तरफ सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीता अपनी बहन की जगह लेने के लिए अपने जुड़वा होने का फायदा उठाकर उसके कमरे में जाती है और उसे बेहोश करके खुद उसका शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर बैठ जाती है और शादी की रस्में शुरू हो जाती है। और जैसे ही सीता फेरे लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है, तभी गीता जख्मी हालत में वहाँ आकर उसे रोकते हुए कहती है, बस करिए दीदी, हमेशा हर जगह अपना फायदा देखना ठीक नहीं होता है। आप पैसों और धन और दौलत की लालच में इतनी अंधी हो गई हैं कि मेरी जगह लेने के लिए मेरे होने वाले पति के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गई हैं। ये सब क्या हो रहा है और तुम्हारे सर से इतना खून क्यों निकल रहा है? तुम ठीक हो? सच में मैंने आज तक तुम जैसी लालची लड़की नहीं देखी जो अपने लालच के चक्कर में अपनी छोटी बहन का घर बर्बाद करने में पीछे नहीं हट रही। शायद तुम ये भूल रही हो, सूरत एक होने से सीरत एक नहीं हो जाती। अगर ये शादी हो भी जाती तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाता। दीदी, आपका धोखा तो भगवान को भी मंजूर नहीं हुआ, तभी मुझे समय पर होश आ गया और मैंने आकर आपको इतनी बड़ी गलती करने से रोक दिया। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने वही किया है जो सही है। मुझे समझ में नहीं आता है तुझ में और मुझ में फर्क ही क्या है, जो लोग तुझे इतना पसंद करते हैं मुझे नहीं। दीदी, ये आपको खुद सोचना चाहिए कि आप में कमी क्या है। एक बार मेरी बातों को सोच कर देखिए, क्या आप सही कर रही थी? आप एक बार प्यार से बोल देती कि ये रिश्ता आपको पसंद है, मैं खुद पीछे हट जाती। अपनी बहन की बात सुनकर सीता को अपनी हरकतों और अपने स्वभाव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो सबसे अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही ये बात भी समझ जाती है कि जुड़वा होने से किस्मत एक नहीं होती है, जिसके बाद वो खुद खुशी खुशी अपनी छोटी बहन की शादी करवाती है और इस तरह से आशा की जुड़वा बेटियों के नसीब में जो होता है वो उनको मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।